हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियां जो जीना सीखने में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनते हैं हम न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी है हमारी जीने की कला। जैसे जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए, और जब हम जीते हैं तो जीवन का हमें आनंद भी आना चाहिए, है ना? तो भी जीवन हमको इंटरेस्टिंग लगेगा, मनोरंजक लगेगा और अच्छा लगेगा। तो इसी के बेस पे ये कहानी है कि कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, है ना? कुछ ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, जिसको हम सही तरीके से अगर समझ सके और उनसे अच्छे से सुलझ सके, तो जीवन हमें आ गया, है ना? तो देखते हैं कि जीने की कला कैसी होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये कहानी के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी हमारी एक शाम, माँ ने दिन भर की लंबी थकान एवं काम के बाद जब डिनर बनाया, तो उन्होंने पापा के सामने एक प्लेट सब्जी और एक जली हुई रोटी रखी, परोस के लेकर आई। जैसे आपके पापा भी शाम में घर पे आते हैं ना, तो खाना खाते हैं तब मम्मी थाली परोस के देती है ना उनको, ऐसा। तो उन्होंने एक प्लेट सब्जी और एक जली रोटी रख दी। मुझे लग रहा था, अब वो बच्चा देख रहा था आपके जैसा, मम्मी पापा क्या करते रहते देखते हैं ना, खाना खा रहे, मम्मी ने प्लेट लाके दे दी पापा को, तो बच्चा देख रहा था। तो उसे लगा कि मम्मी ने जली रोटी क्यों दी। तो उसने बोला, मुझे लग रहा था कि इस जली हुई रोटी पर कोई कुछ कहेगा, परंतु पापा ने उस रोटी को आराम से खा लिया। परंतु मैंने माँ को पापा से उस जली रोटी के लिए सॉरी बोलते हुए जरूर सुना, कि जैसे मम्मी ने बोला कि आज की रोटी जल गई, तो पहले ही सॉरी बोल दिया और पापा ने कुछ नहीं कहा। और मैं ये कभी नहीं भूल सकता जो पापा ने कहा। फिर पापा ने कहा, क्या देखो बच्चा बता रहा है, प्रिय, मुझे जली हुई और कड़क रोटी बेहद पसंद है। देखो पापा ने क्या जवाब दिया मम्मी को, कि प्रिय, मुझे जली हुई और कड़क रोटी बिल्कुल, देखिए, बेहद पसंद है। देर रात को मैंने पापा से पूछा, क्या उन्हें सचमुच जली हुई रोटी पसंद है? तो पापा ने क्या कहा पता है? पापा ने कहा, उसे गोद में लिया और कहा, तुम्हारी माँ ने आज दिन भर ढेर सारा काम किया और वो सचमुच बहुत थकी हुई थी। और वो वैसे भी एक जली रोटी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए तो नहीं बनाएंगी, है ना? या फिर जानबूझ के तो नहीं बनाएंगी, और जानबूझ के तो मुझे परोसेंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, परंतु वो कठोर रोटी, है ना, जो रोटी कड़क हो गई थी, तो कड़क रोटी या फिर जली रोटी मैंने खाकर तुम्हारे माँ को के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मुझे पता था कि वो दिन भर की थकी है। तो मैंने उस जली रोटी से ज्यादा तकलीफ मुझे किस चीज की होती? अगर तुम्हारे माँ को मैं एक दो शब्द बता बोल देता भरा भुला, तो उसे वो चीजें बुरी लगती। तो वो पहले ही थकी थी, और ऊपर से मैं उसको बुरा भला कुछ बोल दूं, तो और भी ज्यादा उससे बुरा महसूस होगा, है ना? तो वो पापा अपने बेटे को इस तरह समझा रहे, तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी भरी पड़ी है अपूर्ण चीजों से, अपूर्ण लोगों से, कमियों से, दोषों से। मैं स्वयं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, साधारण हूँ, और शायद ही किसी काम में ठीक हो। मैं इतने सालों से सीखा हूँ कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करें, अनदेखी करें और चुनो, पसंद करो, आपसी संबंधों को सेलिब्रेट करो, है ना? रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने प्रसंग आते हैं, हम घर में भी आपस में एक दूसरे से कितनी चीजें हमें बुरी लगती है, अच्छी लगती है ना? तो मन मुटाव हो जाता है, और फिर क्लैशेस हो जाती है ना? मन खराब हो गया तो एक दूसरे को बुरा भला बोल देते हैं। पर अगर ऐसी समस्या हो भी, ऐसी समस्या उत्पन्न हुई, या कोई चीज किसी को बुरी या अच्छी लगी, तो ना तुरंत ही उसे बोल दे कि आपकी ये चीज मुझे बुरी लगी, आपने ऐसा ऐसा किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मैं मेरी तरफ से आपको पूरा डेडिकेशन देता हूँ, पूरा समय देता हूँ, आपकी परवाह करता हूँ, केयर करता हूँ, है ना? आपकी हर बात समझता हूँ, तो आप क्यों नहीं समझते? तो इस तरह से हम हमारी बातों को, समस्या को सुलझा सकते हैं, है ना? मन-मुटाव, आपसी भेद-भेद जो होता है ना, हम बात करना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, बातें बढ़ती है।
तो अगर हम सही तरीके से हमारी बात को प्रस्तुत करेंगे, बताएँगे कि आपने इस तरह का व्यवहार किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगली बारी से हम उसको सोच समझ के करते हैं। तो इस तरह रिश्तों में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। एक-दूसरे की बातों को समझे, जाने और उस हिसाब से व्यवहार करें, है ना? कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, बता दो एक-दूसरे को, क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान है, गलतियाँ तो हर किसी से होती है या कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती, कुछ चीज़ें एक-दूसरे के मुताबिक नहीं होती, तो उस वक़्त बता दो। हाँ, पर आपने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट भी करो, है ना? और ऐसे बगैर कारण की कोई गलती हुई है, जिसमें ज़रूरी नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ें रिएक्ट करना या एक्ट करना, तो उस वक़्त उसको स्वीकार करना और सुधारना भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं रिश्तों में ये चीज़ें समझते नहीं और फिर मनमुटाव कर लेते हैं। फिर हम एक-दूसरे से फिर क्या हो जाता है आपसी असमंजस तैयार हो जाता है। फिर बात करने से कतराते हैं, है ना? कि हम एक-दूसरे से बुरा बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना? जो मन में भेद निर्माण कर देती है। तो इस वक़्त हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पापा अपने बेटे को ये संभाले कि रिश्तों में तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। वो जली रोटी खाने से जितनी मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, उतनी तकलीफ़ अगर मैं आपकी माँ को बुरा-भला कह दूँ और फिर ऊपर से वो भी मुझे कुछ कह दे, है ना? वो तो मुझे पता ही है उसका दिन भर का रूटीन क्या हुआ आज। इसी की वज़ह से थक हार के उसके हाथ से रोटी जल गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बनाया तो सही खाना, तो इस बात को समझ के, है ना? उन्होंने रिएक्ट किया। तो इसी तरह अब वो बच्चा भी देखो क्या बोलते हैं, "पापा, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। आपने कितने अच्छे से तरह से बात को सँभाला, सिचुएशन को सँभाला।" है ना? अगर हर कोई ये बात इस तरह से बताने की कोशिश करे या बगैर बातें एक-दूसरे की समझ ले, तो कितना अच्छा हो, है ना? तो मित्रों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। उसे हर सुबह दुःख पछतावे के खेद के साथ जागते हुए बर्बाद ना करें। जो लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें प्यार करो और जो नहीं करते, उनके लिए दया सहानुभूति रखो। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे पास वक़्त नहीं उन लोगों से नफ़रत करने का, जो मुझे पसंद नहीं करते। मेरे पास वक़्त नहीं उन लोगों के लिए समय बर्बाद करने का या फिर उन लोगों के लिए नफ़रत करने का, जो मुझसे नफ़रत करते हैं। क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों को प्यार करने में, जो मुझे पसंद करते हैं। क्या कहा? क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों से प्यार करने में, जो मुझसे प्यार करते हैं। तो जो हमसे प्यार करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, हमारी अच्छी-बुरी बातों को समझते हैं, है ना? वो जानते हैं कि हमारा इस वक़्त हम क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो समझ भी लेते हैं। हर बात ज़रूरी ना हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दो, हर चीज़ को समझो, ज़रूरी नहीं और जो आपसे एक्सप्लेनेशन माँगता है, बार-बार आपसे एक्सप्लेनेशन माँगता है, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? कि वो तो आपको दोष देने के लिए तैयार ही तैयार बैठे हैं। तो उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रख जो लोग आपको अच्छा बोलते हैं, प्यार करते हैं, आपकी सराहना करते हैं, है ना? आपको एप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों के साथ आगे बढ़ें। और जो ऐसे लोग हैं, जो आप ज़रूरी नहीं है ना कि आप किसी को पसंद आएँ। हर कोई अगर हर किसी को पसंद आने लग गया, तो दुनिया में बुराई रहेंगी ही नहीं, सब तरफ अच्छाई होंगी, फिर क्यों झगड़े-दंडे होंगे? क्यों एक-दूसरे से ईर्ष्या करेंगे? तो हम हमेशा एक-दूसरे से हमें कैसे रहना चाहिए? क्योंकि रिश्ते एक तरफ से नहीं सँभाले जाते, दोनों तरफ से सँभाले जाते हैं। तो जो आपको प्यार करता है, केयर करते हैं, आप भी उसकी प्यार करो, केयर करो। जो नहीं करते, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, है ना? कोई अगर उनसे कोई एक्सेप्टेंस रखते हो, तो उससे क्या होगा? वो आपका ही मन दुखेगा, आपको ही तकलीफ होगी। तो जितना हो सके आप करो, जो नहीं हो सकता उसके लिए नो बोल दो, है ना? सिंपल एंड ईज़ी ट्रिक। तो इसमें क्या होगा आपको भी तकलीफ नहीं और सामने वाले को भी तकलीफ नहीं। आप भी स्वस्थ रहेंगे और सामने वाला भी। तो इस तरीके से तो जो कोई क्या बोलता है डज़ नॉट मैटर उसको इग्नोर करो और आपको क्या अच्छा लगता है वो आप करो, है ना? इसी से जीवन सहज भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो जीवन जीने की कला ही है कि अच्छाई के साथ चलो और बुराई पे जीत पाओ। ओके, अभी हमने वही किया ना दशहरा मनाया तो। रावण ने क्या सिखाया हमको? रावण ने ये सिखाया कि मेरे साथ बहुत सारे अच्छे गुण थे, पर कुछ बुरे गुणों के कारण मुझे जीवन में
मतलब देखो लास्ट मोमेंट में भी उसको अपमान सहन पड़ा करना पड़ा ना, अपमान ही हुआ और सब कुछ उसका चलेगा, राज-पाट सब कुछ जो कुछ था उसका परिवार सब चलेगा। तो इसीलिए रावण भी हमको जाते-जाते यही सिखा के गया कि हमेशा अच्छाई के साथ चलो और अच्छे बन के रहो, है ना? ओके बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी दिवाली। ओके बाय।